माननीय हेमलाल मुर्मू जी, हो गया, आ गया अमित जी, आ गया आपका सूचना, आ गया ना सूचना प्रोसीडिंग में आ गया। अच्छा, वो बात का विषय है। चलिए हेमलाल बाबू जी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने एमएसपी दिया है, लागू किया है और उसके तहत पूरे राज्य में किसानों से धान अधिप्राप्ति करने की काम चल रहा है। लेकिन जो स्थिति है अभी तक, उसमें जो लक्ष्य है उसका आधा ही अभी तक धान अधिप्राप्ति हुई है। हमको लगता है महोदय, हम सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि 1 क्विंटल में किसानों को 90 किलो का ही भुगतान किया जा रहा है। 10 किलो धान सुक्ति के नाम पर वो लोग काट रहा है, तो 10 किलो धान का कीमत होता है 240 रुपया, और उस हिसाब से देखा जाए तो 2160 रुपया 1 क्विंटल धान का कीमत लोगों को मिलता है। उसमें बोरा उनका ही जाता है, वहां तक अधिप्राप्ति स्थान तक पहुंचाने के लिए उनको भाड़ा भी लगता है। वैसे स्थिति में बिचौलिया लोग घर में आकर के 1900 या 2000 रुपया के हिसाब से अपना बोरा दे करके और धान उठा के लेके चला जाता है। महोदय, इस पर बड़ी सोचने की बात है कि एक तो माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं कि किसानों को जागरूकता किया जा रहा है, किसानों में जागरूकता लाया जा रहा है, लेकिन उसमें किसानों को जागरूकता के बीच लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को ही लोग सूचना देते हैं। हमारा है, जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसान के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो, तब तक हमको नहीं लगता है कि किसानों को सही बात की जानकारी होगा और अधिप्राप्ति स्थान पर धान पहुंचेगा। इसका कारण और वजह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच इस ढंग का एक तो कम पेमेंट हो रहा है, और दूसरा जो 10 किलो धान काटता है और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता नहीं लाया जा रहा है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल बाबू काफी वरीय विधायक रहे हैं महोदय, और इनका जो किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता दर्शाता है, निश्चित तौर पर मैं उनको बधाई देता हूँ महोदय। सरकार जो है हमारी महोदय काफी संवेदनशील है महोदय, और किसानों के प्रति हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें महोदय, आपके माध्यम से विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें अब तक हम लोगों ने किसानों को 2,44,000 किसानों को हम लोग महोदय निवेदन किए हैं, और लगभग 37% किसानों का राशि भुगतान हम लोग कर दिए हैं महोदय। चुनाव था, चुनाव के कारण थोड़ा सा धीमा हम लोगों ने, सरकार थोड़ा धीमी हो गई थी महोदय, लेकिन हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। समय सीमा 15 अप्रैल तक मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूं कि जितना भी बकाया है किसानों का हम लोग पूरा कर देंगे। महोदय, हमारा इसमें प्रश्न था और मेरा कहना था कि इस सूक्ति भले जनवरी तक हो सकता है, लेकिन 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक 1 क्विंटल धान में 10 किलो धान सूखेगा, ये कौन सा जवाब है माननीय मंत्री जी का? ये हमको संतुष्ट कर दे। 1 मिनट, मथुरा बाबू कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मथुरा बताइए। महोदय, किसान धान लेके जा रहा, पैक्स में बोलता है जगह नहीं है, तो महोदय कहाँ लेके जाएगा धान? इसलिए मेरा माननीय मंत्री से कहना है कि ऐसा व्यवस्था दे कि किसान वहाँ आसानी से जा सके, और नहीं तो किसान धान असमर्थ है महोदय, पैक्स में जगह नहीं है। माननीय मंत्री जी, दोनों का जवाब। महोदय, मैं माननीय विधायक जी से
चाहूँगा कि स्पेसिफिक अगर उनके पास कोई जानकारी है, कहाँ पर ये घटनाएं घटी है, कौन किन किसानों को इस तरह की प्रवृत्ति हुई है, तो दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूँगा। नहीं, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जो आदरणीय वरिष्ठ सदस्य हमारे हेमलाल बाबू जी इस विषय को रखे, 10 किलो सुक्ति पर क्विंटल में, 1 क्विंटल में सुक्ति 10 किलो होता है तो 90 किलो का दाम उनको मिलता है, जिसका 240 रुपया सीधा सीधी आपके माने जो आपने समर्थन मूल्य दे रहे हैं उससे भी उनको 240 रुपया की घटा हो रहा है। तो ये जो बीच का जो बांटने का बात है, इसमें तो पॉलिसी पूरा स्टेट लेवल पर लेना होगा, कोई विशेष जगह की बात नहीं है, अधिकांश जगह में है। तो इस विषय पर बोलिए ना, उसी विषय पर बोलिए। सर एक मिनट, प्रदीप जी का भी सुन लीजिए आपको सुविधा। वो तो प्रश्नार्थी नहीं है ना सर। नहीं, सभी बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इरफान साहब खड़े हो जाएंगे सर। इरफान साहब, आप काफी सेंसिटिव जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। इरफान साहब, आप काफी सेंसिटिव मंत्री हैं। ये क्वेश्चन जब सदन में आ जाता है तो ये सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है और उस पर कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, उन अधिकार उनको है। तो अगर पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए, आपको तो जवाब देना है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान आपने दिया। अब मैं आगे कहना चाहता हूं कि हेमलाल बाबू ने जो प्रश्न लेके यहाँ आया है, वो प्रश्न केवल हेमलाल बाबू का नहीं है, पूरे राज्य के किसानों का है कि भाई सरकार बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है। इस कारण से किसान व्यापारियों और बिचौलियों को अपना धान दे रहा है। सवाल इतना ही है कि भाई एक तो जिस बात को उन्होंने उठाया कि 10 किलो कटौती है, सामान्य सब जगह हो रहा है। फिर बोरे का दाम, हम सरकार से इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई सरकार किन कारणों से यह बेहतर सुविधा नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने कमिटमेंट किया है कि नहीं हम 2400 रुपया प्रति क्विंटल देंगे और 2 बार में पैसा देना। कब देता है? एक तो हाफ पैसा पहले मिलता है और हाफ पैसा जब वहां मिल पहुंच जाएगा तब। अब किसान को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमें पैसा मिल पाता है एक बार में। इसलिए सरकार अगर बेहतर सुविधा देने का कमिटमेंट करे तो कोई जागरूकता की आवश्यकता नहीं है। किसान जागरूक है, वो सीधे जहां फायदा होगा वहां अपने धान को पहुंचाएगा। ये कमिटमेंट सरकार कैसे प्रदर्शित करेगी, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। सर, प्रदीप जी ने जो कहा सर, मुझे पता है, जानकारी मुझे भी है। मैं 3 बार का विधायक हूँ, ऐसा नहीं कि वो जानकारी अध्यक्ष महोदय थे। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हस्ताक्षर होना चाहिए सर कोई प्रश्न में। अगर आप हस्ताक्षर तो फिर आप उस पर मत जाइए। प्रश्न है, ठीक है महोदय, फिर भी मैं सर आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ सर। सरकार जो किसान के प्रति सर काफी जवाबदेही है और हम भी सर, आप देखिएगा सर, जो लापरवाही मिला था मुझे सर, हम बोले कि झारखंड का जो धान है दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, इसके लिए कि हम स्क्वाड भी हम लगवाया महोदय, ताकि धान को हम रोके और किसानों का धान हम क्रय करें। इसको लेकर हम लोग काफी गंभीर है। हमने निर्देश दिया जिला को सर, हमने डीसी को निर्देश दिया, हमने डीएसओ को निर्देश दिया, हमने बीएस को भी निर्देश दिया कि धान में देखिए कहीं क्रय में कोई गड़बड़ियां ना हो और किसानों का जो उचित मूल्य उसका मिलना चाहिए। और रही बात है सर बोरा का, तो वो मैं विषय दिखवा लूंगा सर और चलते सदन में जवाब दे दूंगा सर। धन्यवाद। ठीक सर।